अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं या फिर आप किसी भी बैंक के एक सीएसपी संचालक हैं तो आपको पता होगा कि 27 फरवरी को सभी किसान भाइयों का पैसा आ चुका है किसान सम्मान निधि का, जिसकी वजह से अब आपके सीएसपी पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लग चुकी होगी और अब तक आपने बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी कर दिए होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खास जानकारी देने वाला हूं, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी आपकी गलती को बताने वाला हूं जो आप बार बार करते हैं जब भी आपके सीएसपी पॉइंट पर या आपके एक एईपीएस सीएसपी सेंटर पर जब भी कोई भीड़ लग जाती है या फिर जब कभी भी किसान सम्मान निधि का पैसा आता है और ग्राहक बहुत बड़ी तादाद में आपके सीएसपी सेंटर पर पैसा निकालने के लिए आने लगते हैं, तो आपको ये लगता है कि अब आपको उनका काम करके देना होगा, जिससे कि जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक मौका मिलता है आपको पैसा कमाने का, आपकी अर्निंग को आगे बढ़ाने का। लेकिन आप थोड़ी सी अर्निंग करने के चक्कर में ये चीज़ भूल जाते हैं कि आप एक मिस्टेक करने लगे हैं, आपसे एक जाने अनजाने में एक गलती होने लगी है। उस गलती पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप क्या ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में कोई भी ऐसा ईपीएस संचालक नहीं है जिसके पास 10-10, 20-20 आइडिया ना हो। अलग अलग डिफरेंट कंपनी के हर कोई आज के डेट में आइडिया रखने लगा है। यानी कि जो भी एईपीएस संचालक है उसको पता है कि अब मल्टीपल आईडी रखने का कोई भी फायदा नहीं है। मल्टीपल आईडी रखने से अब एक एईपीएस संचालक का ही नुकसान है, किसी भी ग्राहक का नुकसान नहीं है, किसी भी कंपनी का कोई भी इसमें नुकसान नहीं है। आप अगर 50 आईडियां आपके पास रखना चाहते हैं बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको हर आईडी एक बड़ा नुकसान देकर जाएगी, एक बड़ा झटका आपको झेलना पड़ेगा। जब आपके सीएसपी सेंटर पर एक बड़ी तादाद में ग्राहक पैसे की निकासी करने के लिए आने लगते हैं तो उस टाइम आप एक छोटी सी गलती करते हैं। आपकी नजर में एक छोटी सी गलती हो सकती है, लेकिन यह गलती आपको एक बड़े जंजाल में फांस सकती है, आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो गलती है कि जब किसान सम्मान निधि का पैसा ग्राहकों के खाते में गवर्नमेंट डाल देती है, या इसके अलावा जब बैंकों की एक लंबी छुट्टी होती है जिसकी वजह से ग्राहक बैंक नहीं जाकर आपके सीएसपी सेंटर पर पैसा निकासी करने के लिए आने लगता है, तो इस प्रकार से एक भीड़ सी आपके यहां पर जमा हो जाती है। जब ज्यादा पैसा निकासी होती है, ज्यादा विड्रॉल होते हैं एईपीएस के माध्यम से, तब बैंकों का भी सर्वर डाउन होने लगता है और साथ ही साथ में आधार का सर्वर भी डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से एक लंबी तादाद में एक लंबी लिस्ट ऐसी बन जाती है जहां पर फेल ट्रांजैक्शन बनने लगते हैं, यानी कि फेल ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लगते हैं। और जब सर्वर में ग्राहक का पैसा फंस जाता है तो ग्राहक आपके खिलाफ कंप्लेंट भी करने लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर सर्वर डाउन है और ग्राहक का पैसा सर्वर में फंस रहा है तो आप उसको नहीं रोक सकते, आपके हाथ में ये कंट्रोल नहीं है। इस चीज़ को जो रोक पाएगा वो बैंक है और बैंक का सर्वर है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी गलती आप ये कर रहे हैं कि जब आपको ये लगता है कि किसी भी ग्राहक का, आपका फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा निकाल रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल रहे हैं, और जब आपने ट्राई किया एईपीएस के माध्यम से पैसा निकालने के लिए और उस वक्त आपका पैसा नहीं निकला, यानी कि उस वक्त ग्राहक का पैसा नहीं निकल पाया और वहाँ पर सर्वर डाउन का कोई इशू जाता है इन ऑपरेटिव करके, या कोई ऐसा एरर आता है जिससे आपको यह लगता है कि सर्वर डाउन की वजह से यह एरर आ रहा है, उस वक्त आप क्या करते हैं कि अगर आपने रॉयनेट कंपनी की सीएसपी आईडी को लॉगिन कर रखा है तो आपको लगता है कि रॉयनेट बेकार है, अब मैं फिनो की आईडी लॉगिन करता हूं, वहां से ट्रांजैक्शन करता हूं। अब जब आप फिर उसके बाद क्या करते हैं कि आप फिनो की आईडी लॉगिन कर लेते हैं और वहां से उस आईडी के थ्रू उसी ग्राहक के फिर से दोबारा से फिंगर लगाते हैं और ट्रांजैक्शन करने लगते हैं। तो यहां पर दोनों आईडी से आपके ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त अभी सर्वर डाउन है। तो सर्वर डाउन होने की वजह से, जब सर्वर ही डाउन है तो आप किसी भी कंपनी की आईडी आप लॉगिन कर लीजिए, किसी भी कंपनी की आईडी को लॉगिन करने से कोई भी फायदा नहीं होगा और ना ही कोई ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन यहां पर आपका एक बड़ा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जब ग्राहक का पैसा सर्वर में फंस जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पैसा किस आईडी से फंसा होगा। रॉयनेट सीएसपी आईडी से फंसा है, स्पाइस मनी से फंसा है, या फिनो से फंसा है, किस आईडी से फंसा है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल भी आप ये पता नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों आईडी के ट्रांजैक्शन लिस्ट में फेल ट्रांजैक्शन की एंट्री आ रही होगी। वहां पर बहुत मुश्किल होगा आपको ये पता लगाना कि आपका ये ट्रांजैक्शन किस बैंक से या किस सीएसपी आईडी से फेल हुआ है। तो यहां पर अगर आप कंप्लेंट भी करना चाहेंगे तो आप कंप्लेंट सही से नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट होकर कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे कि आपको किस कंपनी में अच्छे से कंप्लेंट लगानी चाहिए जिससे कि टाइम पर ग्राहक का पैसा वापस आ जाए। हालांकि सब कुछ ऑटोमेटिक हो चुका है, ग्राहक को कंप्लेंट लगाने की भी जरूरत नहीं है, ना तो आपको अपनी कंपनी को कोई भी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है कि आपने इतने ट्रांजैक्शन किया और वो फेल हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 डेज के अंदर ग्राहक का पैसा वैसे ही वापस आ जाता है। लेकिन यहां पर ग्राहक को संतुष्टि देने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यह पहचानना होगा कि आपने किस आईडी
आईडी से ट्रांजैक्शन किया है और किस आईडी से आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है। तो अगर आप सिंगल आईडी का यूज कर रहे हैं, पूरा दिन आपने सिर्फ एक ही आईडी चलाई है, तो जाहिर है आप पहचान पाएंगे और आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। यहां पर सबसे बड़ी मुश्किल आपके लिए यही बन जाती है जब आप मल्टीपल आईडी का यूज करने लगते हैं। कुछ सीएसपी तो कुछ यही पर संचालक तो ऐसे हैं कि एक एक दिन में 5-5, 10-10 आईडियां बदल देते हैं और ये समझते हैं कि अगर अभी 5 मिनट पहले किसी स्पाइस मनी आईडी से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था और अब 10 मिनट के बाद अब इस फिनो से होने लगा है, तो वो समझते हैं कि फिनो की आईडी बहुत अच्छी है, फिनो की आईडी से कोई भी ट्रांजैक्शन फेल नहीं होता है। लेकिन आपको यहां यह समझना होगा कि 5 मिनट पहले आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे उस वक्त हो सकता है कि सर्वर डाउन था और 10 मिनट के बाद आपने स्पाइस मनी, फिनो या कोई सी भी कंपनी की आईडी आपने लॉगिन कर ली और उस टाइम वो ट्रांजैक्शन होने लगे। तो आपको यह समझना होगा भाई कि अब सर्वर ठीक हो चुका है, तो अब किसी भी आईडी से ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो यहां पर आपको सिर्फ यही बात याद रखनी होगी। मैं आपको बता दूं कि आपको मल्टीपल आईडी का उस टाइम पर तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है जब सर्वर डाउन हो, या आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो आपको इस चीज से रुकना होगा, बचना होगा। वही एक छोटी सी गलती है जो मैं आपको बता रहा हूं। आज की डेट में आपको ये लगता है वो एक छोटी सी गलती है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये मेरी नजर में बहुत बड़ी गलती है, आपको बहुत बड़े नुकसान में डाल सकता है। जब इंसान नुकसान में पड़ता है, जब इंसान प्रॉब्लम में आता है, समस्या में आता है, तब उसको लगता है कि हाँ एक बड़ी गलती मैं कर रहा था। जब तक आप समस्या में नहीं है, प्रॉब्लम में नहीं है, आपको कोई भी गलती छोटी या बड़ी कुछ भी आपको कुछ भी नहीं लगता है, सारी की सारी आप इग्नोर करने लगते हैं। तो आज के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ में जब भी ऐसा रश आपकी शॉप पर आए, जब भी किसान सम्मान निधि का पैसा आता है या कभी भी कोई भी बैंकें बंद रहती हैं, तब आपके यहां पर सबसे ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं, तो आपको रजिस्टर भी मेंटेन करना है। आपको यह भी याद रखना है कि आपने किस किस ग्राहक का कितना कितना पैसा निकाला है, क्योंकि इस पीरियड में क्या होता है कि जब आपके यहां पर पैसा नहीं निकला तो ग्राहक कहीं और भी चला जाता है फिंगर लगाने के लिए। तो वहां पर यह दिक्कत ये होती है कि ग्राहक दोनों जगह कंप्लेन करता है, आपके पास भी आकर शिकायत करेगा और वहां भी जाकर शिकायत करेगा। अगर आपके पास रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं है, अगर आप एक सिंगल आईडी यूज नहीं कर रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने फला तारीख में उस ग्राहक का, एक पर्टिकुलर ग्राहक का कौन सी आईडी के साथ ट्रांजैक्शन किया था। तो ग्राहक को यह बताना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। तो आपको अब संभल कर काम करना होगा, अच्छे से काम करना होगा, जिससे कि आप मुसीबत में ना पड़े। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप काफी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।